कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में सरकार और प्रशासन अलर्ट हो गया है। सीएम शिवराज सिंह ने आज दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री आवास पर उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। इसमें स्वास्थ्य मंत्री और चिकित्सा शिक्षा मंत्री के साथ ही प्रशासन, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। इस बीच प्रदेश में कोरोना के नए मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं। बीते 24 घंटे में 23 नए मरीज मिले, जबकि इस दौरान 14 मरीज ठीक हुए। हालांकि चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का दावा है कि प्रदेश में हर परिस्थितियों से निपटने के पर्याप्त उपाय किए गए। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो वहां पर भी नए वेरिएंट को लेकर प्रशासन, सरकार अलर्ट है। सरकार ने नए वेरिएंट से प्रभावित देशों से आने वाले लोगों की जांच के आदेश दिए हैं। विदेश से या फिर देश के नए वेरिएंट प्रभावित इलाकों से आने वालों के सैंपल्स की जांच के निर्देश दिए गए। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने लोगों से कोविड गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करने की अपील की। साथ ही उन्होंने विदेशों में फैले कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर चिंता जाहिर की। तो चाहे वो मध्य प्रदेश सरकार हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ सरकार हो, पूरी तरीके से इस वक्त कोविड के नए वेरिएंट को लेकर चिंतित है, सजग है और तमाम तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। नया वेरिएंट जिसको विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, WHO ने ओमिक्रॉन का नाम दिया है, वेरिएंट ऑफ कंसर्न इसे कहा गया है। और ये भी जानकारी है कि अब तक जो सबसे संक्रामक वेरिएंट था यानी कि डेल्टा वेरिएंट, ये ओमिक्रॉन उससे भी कई गुना संक्रामक है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि कितनी जल्दी ये 1 से 2, फिर 2 से 5, 5 से 10 लोगों तक फैलता है। और इसी वजह से चिंताएं जो हैं वो चाहे मध्य प्रदेश सरकार की हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ सरकार की हो या फिर पूरे देश की हो, यहाँ पर बढ़ गई है। इस बीच कहाँ से आया ये नया वेरिएंट, वो आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। नए वेरिएंट को लेकर देखिए अलर्ट तो है MP सरकार। छत्तीसगढ़ सरकार की बात करें तो वो भी पूरी तरीके से अलर्ट है, लेकिन आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि नया वेरिएंट कहाँ से आया। HIV/AIDS से संक्रमित व्यक्ति में सबसे पहला ये केस मिला। 23 नवंबर को उस व्यक्ति में सबसे पहली बार इस वेरिएंट की पुष्टि होती है। इसके अलावा जो जानकारी अभी तक सामने आई है इस वेरिएंट को लेकर वो ये भी है कि दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया में ये पहला मामला मिला था। लिहाजा तमाम जो मुल्क हैं उन्होंने दक्षिण अफ्रीका से अपने संबंधों को इस वक्त जो यात्राएं हैं उस पर रोक लगा दी है। प्रिटोरिया में क्योंकि जो मामले थे, जो केसेस थे वो अचानक से बढ़ने लगे। इसके बाद आपको ये बताते चले कि एहतियातन के तौर पर तमाम तरह के जो कदम हैं वो अलग अलग मुल्कों की सरकार यहाँ पर उठा रही है। दक्षिण अफ्रीका और इसके अलावा जो तमाम अलग अलग मुल्क हैं जहाँ पर ऐसे केसेस मिल रहे हैं, वहाँ से यात्राओं को पूरी तरीके से रोक दिया गया है कई देशों के द्वारा। इसके अलावा भारत की अगर बात करें तो केंद्र सरकार भी जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, उनके चेकिंग्स को लेकर, ट्रैकिंग को लेकर तमाम तरह के जो कवायदे हैं वो कर रही हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सरकार भी इसको लेकर पूरी तरीके से अलर्ट है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री आज उच्च स्तरीय बैठक लेंगे और इसमें स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग मौजूद होंगे और उनसे चर्चा होगी। तो वहीं छत्तीसगढ़ सरकार ने भी इसको लेकर तमाम तरह के दिशा निर्देश दिए। जो लोग तमाम मुल्कों से आ रहे हैं उन लोगों के विशेष निगरानी हो, स्वास्थ्य अधिकारियों को सख्ती बरतने के निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी हमने देखा कि सबसे पहला केस वही आया था जो व्यक्ति बाहर से ट्रैवल करके आया था। तो ऐसे में उन लोगों की विशेष तौर पर निगरानी हो, ये दिशा निर्देश दिए गए हैं। इस वक्त आपको बताते चले कि हालात चिंताजनक हैं और कौन कौन से मुल्क इस वक्त प्रभावित हैं, ये नया वेरिएंट कहाँ मिला है वो एक बार ग्राफिक्स के जरिए आपके टीवी स्क्रीन पर। दक्षिण अफ्रीका, इसके अलावा हांगकांग में भी ऐसे मरीजों की पुष्टि हुई है। बोत्सवाना भी इस लिस्ट में शामिल है जिसमें ओमिक्रॉन के केसेस मिले हैं। इसके अलावा आपको बताते चले कि जहां से मामले रिपोर्ट हुए हैं उस मुल्क की सूची में इजराइल भी शामिल है। बेल्जियम में भी ओमिक्रॉन के केसेस यहां पर रिपोर्ट हुए हैं। इसके अलावा आपको ये बताते चले कि ऐसे तमाम मुल्क जो कि इससे प्रभावित हैं इस वक्त, वहां से आने जाने को लेकर तमाम तरह के जो गाइडलाइंस है वो जारी हो चुकी हैं। अलग अलग देशों की ओर से जो सरकारें हैं वो इसको लेकर पूरी तरीके से अलर्ट नजर आ रही हैं। इस वक्त मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी जुड़ गए हैं। मध्य प्रदेश यानी कि भोपाल से हाल जानेंगे, मेरे साथ आकाश मेरे सहयोगी मौजूद है। छत्तीसगढ़ का हाल जानेंगे, मेरे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त मौजूद है, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। रजनी मेरे साथ मेरी सहयोगी वहां से बनी हुई हैं। लेकिन सबसे पहले मैं भोपाल का रुख करना चाहूंगी। आकाश, ये जो नया वेरिएंट आया है इसको लेकर तमाम तरह की जो अलर्टनेस है वो देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री भी आज हाई लेवल मीटिंग करेंगे, क्या जानकारी आपके पास? देखिए, कई देशों में ओमिक्रॉन ने अपनी तबाही मचाई है, उसका असर देखने को मिल रहा है। ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार भी अलर्ट मोड पर है।
5 एयरपोर्ट मध्य प्रदेश में है प्रिया, 3 एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। इंदौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, देवी अहिल्याबाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट और खजुराहो ये भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। यहाँ पर यात्रियों की आवाजाही विदेशों से होती है और सबसे महत्वपूर्ण खजुराहो का एयरपोर्ट है। यहाँ पर अधिकतर विदेशी सैलानी पर्यटन स्थल होने की वजह से आते हैं। इसके बाद इंदौर का नाम आता है और इंदौर में भी उद्योग होने की वजह से, इंडस्ट्रियल एरिया होने की वजह से यहाँ से भी बाहर से लोग ट्रेवल करने पहुंचते हैं। ऐसे में जिस तरह से बाहरी देशों में नए वेरिएंट का मामला सामने आया है, तो अब मध्य प्रदेश सरकार एक नई गाइडलाइंस इसको लेकर जारी कर सकती है। एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग बढ़ाई जा सकती है और वहीं पर टेस्टिंग की व्यवस्था भी शुरू की जा सकती है। इसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज दोपहर 12 बजे हाई लेवल बैठक बुला ली है, क्योंकि मध्य प्रदेश में सभी तरह के प्रतिबंध कोरोना को लेकर जो थे वो खत्म कर दिए गए हैं। ऐसे में अब लोगों की लापरवाही की वजह से कोरोना के नए मामले भी बढ़ने लगे हैं और नए वेरिएंट ने भी सरकार की चिंता बढ़ाई है। ऐसे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह खतरा पहले ही भांप लिया है और उसकी तैयारियों का जायजा लेना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो बैठक बुलाई है, स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, इसके अलावा जो एसीएस गृह हैं और तमाम आला अधिकारी जो सरकार के हैं वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे और कई नई गाइडलाइंस पर चर्चा हो सकती है। दिशा निर्देश जो दिए जाते हैं वो क्या कुछ होते हैं। इस बीच रजनी भी मेरे साथ, मेरी सहयोगी लगातार बनी हुई है। रजनी, हमने देखा कि दूसरे लहर के दरमियान छत्तीसगढ़ से कैसी तस्वीरें निकलकर सामने आई। अब हालात क्योंकि गंभीर है, खास तौर पर वैसे जिले, चाहे हम दुर्ग की बात कर ले या फिर किसी अन्य जिले की बात कर ले, बिलासपुर में भी हमने देखा कि केसेस किस तरीके से बढ़े। अभी भी मामले रिपोर्ट हो रहे हैं, अब नए वेरिएंट की दस्तक भी है। छत्तीसगढ़ सरकार इसको लेकर कितनी तैयार? जी बिल्कुल, देखिए पहली और दूसरी लहर की अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ में, तो जो पहला मामला प्रदेश में सामने आया था वो विदेश से आए नागरिक की वजह से ही सामने आया था और दूसरे लहर के दौरान भी ये देखा गया कि बड़ी संख्या में विदेशों से लोग आए, उनकी मॉनिटरिंग नहीं हो पाई, ट्रेसिंग नहीं हो पाई और मामले बढ़े, इस कदर बढ़ते चले गए कि बाद में स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई। अब तीसरी लहर का खतरा सामने है, दुनिया भर में ओमिक्रॉन को लेकर चिंताएं बनी हुई है और यही वजह है कि अब छत्तीसगढ़ की सरकार ये कोशिश कर रही है कि मामला हाथ से जाए उसके पहले ही तमाम सावधानी और तमाम एहतियात जो हैं वो बढ़ते जाएं। इसको लेकर तैयारियां शुरू भी हो चुकी हैं। स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिला के अधिकारियों को ये निर्देश दिया है, स्वास्थ्य अधिकारियों को साफ तौर पर यह निर्देशित किया गया है कि विदेशों से आने वाले नागरिकों पर नजर रखी जाए और इसके साथ ही खासतौर से ऐसे देश जहां पर ओमिक्रॉन की दस्तक हो चुकी है, दक्षिण अफ्रीका हो, इजराइल हो या बाकी देश हो, इन देशों से अगर कोई छत्तीसगढ़ आता है तो उनकी पूरी ट्रेसिंग की जाए, पूरी मॉनिटरिंग की जाए और उनके संपर्क में आने वाले लोगों की भी मॉनिटरिंग की जाए। अगर हल्का सा भी कोई ऐसा लक्षण नजर आता है जिससे कि कोरोना का खतरा बन सकता है तो तत्काल जांच कराई जाए और विशेष तरीके से जांच हो ताकि जो वेरिएंट है उसकी भी पुष्टि हो सके। और इसके साथ ही ये भी देखा जाएगा कि जिनमें लक्षण पाए जा रहे हैं क्या वो वैक्सीनेटेड हैं। अगर वैक्सीन नहीं लगी है तो वैक्सीन लगाने को लेकर तैयारी की जाएगी और अगर ये स्थिति बनती है कि आगे अस्पताल में एडमिट करना पड़े तो उसके लिए भी जिला प्रशासन को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। तो ये तमाम तैयारियां लगातार की जा रही हैं। केंद्र से जल्द ही एक सूची आने वाली है जिसमें कि इन देशों से आने वाले लोगों के जो नाम हैं वो राज्यों को मिलेंगे। छत्तीसगढ़ को भी अलर्ट किया गया है और छत्तीसगढ़ के पास भी अगर नाम आते हैं उस नाम के आधार पर आगे ट्रेसिंग की जाएगी। ट्रेसिंग सबसे जरूरी है इस वक्त, क्योंकि पिछले 2 बार हमने देखा कि कई लोगों के मोबाइल नंबर बंद हो जाते थे, एड्रेस गलत होते थे, उनसे संपर्क नहीं हो पाता था और ऐसे में जो संक्रमण है वो बड़े स्तर तक पहुंच जाता था। और ये जिम्मेदारी आम लोगों की भी है कि अगर वो बाहर से आ रहे हैं तो वो अपनी पूरी जानकारी वहां पर जो महकमा है, जो लोग हैं, उनको, जो ऑफिशियल्स हैं, उनको दे ताकि उनको ट्रैक किया जा सके। बहुत धन्यवाद रजनी, आपका बहुत शुक्रिया। आकाश, आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।